नमस्कार विद्यार्थियों बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती से पाठ 6 पाप के 4 हथियार बताने वाली हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर उनका उपनाम है। बच्चों चलते हैं, पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। वो इस तरह से है। कन्हैया लाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। ये हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया है। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। और ये जो पाप के 4 हथियार हैं, ये भी हमारा एक निबंध लेखन है। तो चलते हैं, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। वो इस तरह से है। धरती के फूल इनका कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखा चित्र है आदि। बच्चों चलते हैं इस पाठ की प्रस्तावना की ओर कि लेखक क्या कहना चाहते हैं इस पाठ में, इस निबंध के द्वारा। वो इस तरह से है कि समाज संतों और महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ का सारांश। वो इस तरह से है। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों मैं ये बताना चाहूँगी कि इस पाठ में लेखक मिश्र जी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में कहा है। वो इस प्रकार है। वो कहते हैं कि उसके पहले आप लोगों को बता दूं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा कि शाह जी महान नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक रह चुके हैं। पिगमिलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा आदि प्रसिद्ध नाटक हैं। लेखक कहते हैं कि जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा जो उन्होंने लिखा था, कहानी यहाँ से शुरू होती है। वे कहते हैं कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। ऐसा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं। क्यों? बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शाह के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार और संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसे का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पा रहे? दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वो कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। शाह ने इसका उत्तर दिया कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। शाह की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वो सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उनके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है। पहला उपेक्षा, दूसरा निंदा, तीसरा हत्या और चौथा श्रद्धा। बच्चों, सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, और जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो।
प्रलाप हो, इन क्षणों में पाप का नारा होता है, कहता है अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। ठीक है बच्चों, जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वो उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। बच्चों, पाप के लिए ये चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वो बौखला उठता है। अब वो अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। सुकरान को तो आप लोग सभी जानते ही होंगे बच्चों। सुकरान आप प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के गुरु थे सुकरान जी, और यूनानी दार्शनिक सुकरान का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ था। युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे। बच्चों, सुकरान के लिए ये जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए पीसा कांच है। दयानंद जी को आप जानते ही होंगे, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। आपको योग शास्त्र तथा वैद्य शास्त्र का भी ज्ञान था दयानंद जी को, आप लोग सभी जानते ही होंगे। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा। क्या करूंगा? पीस डालूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वो पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है, क्या है बच्चों? श्रद्धा। बच्चों, ब्रह्मास्त्र यहाँ शब्द आया है, इसे पुराणों के अनुसार एक प्रकार का यह अस्त्र होता है जो मंत्रों द्वारा चलाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वो लोकोत्तर है, मानव नहीं वो तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य भी। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। बच्चों, पाप का ये ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। बच्चों, ये निबंध बाजे पायलिया के घुंघरू निबंध संग्रह से लिया गया है, आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। If you like my video, so do not forget to subscribe. Also press the bell icon.